सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ा के 6 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। श्री सुरेश सिंह रावत। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बजट पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 फरवरी 2023 को जो राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश किया, वो बजट गलफत से शुरू हुआ और गलफत से शुरू होके भूल भुलैया के अंदर और निश्चित रूप से खो जाएगा और वो धरातल के ऊपर नहीं उतर पाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की शुरुआत युवाओं के विकास के नाम पे करी, लेकिन अफसोस है कि जिन युवाओं को गुमराह करके आप सत्ता में आए, उनके 3500 रुपए जो देने का वादा किया था, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। अगर मैं बात करूं पेपर लीक मामले की, तो आपने पेज नंबर 6 के बिंदु नंबर 10 में इसका उल्लेख किया और आपने 2022 के अंदर भी इसको रोकथाम के लिए अधिनियम लाए, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। और अभी आपने स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा करी, जबकि 1.5 साल में आपके 16 पेपर लीक हुए और बजट के दस्तावेज को मिला ले तो 17वां दस्तावेज लीक हुआ। अब क्या फायदा जब आपकी चिड़िया चुग गई खेत, आप तो जाने वाले हो। दूसरा, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की भी आप लोगों ने लंबी चौड़ी घोषणा करी, पेज नंबर 11 के बिंदु 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। लेकिन आपने घोषणा के साथ अच्छा होता कि 4.25 साल जो स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है, जो स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था के अंदर है, स्कूलों के अंदर बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की मौजूदगी नहीं है, आप फर्नीचर की व्यवस्था कराते, स्कूल में कमरे बनवाते, जो जर्जर भवन है उसकी मरम्मत कराते, स्कूल के अंदर स्टाफ लगाते और फिर आप कोई घोषणा करते हैं तो आपकी समझ में आता। दूसरा, आपके 4.25 साल के अंदर जो शिक्षा के मंदिर को जो आपने कलंकित करने का काम किया, आपके जो पार्टी के नेता लोग हैं उनको गाँव के अंदर तो कोई बुलाते नहीं है और जबरन जो शिक्षण संस्थाएं है सरकारी, उसके अंदर उनको वार्षिक उत्सव के बहाने मुख्य अतिथि के रूप में बुला के जो शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का काम किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं तीर्थराज पुष्कर से विधायक आता हूँ और तीर्थराज पुष्कर सबका आस्था का केंद्र है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, माननीय सभापति महोदय, मैं प्रमुख अखबारों की कटिंग है मेरे पास, उसके अंदर हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री जी जो संसदीय कार्य मंत्री जी भी है, उन्होंने 10/12/2022 को राजस्थान के शासन सचिवालय के अंदर एक बैठक रखी, एक हाई पावर कमेटी का गठन किया और उसके अंदर हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय को और पूरे प्रशासनिक लाजमे को जयपुर बुला के पुष्कर विकास की चर्चाएं करी और लंबे चौड़े प्रस्ताव बनाए और लगभग 500 करोड़ रुपए के काम होंगे, ऐसे बढ़ चढ़ के सब जगह प्रसारित किया। और यही नहीं, इसके अंदर कहा गया कि पुष्कर सरोवर के अंदर जो गंदा पानी जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए व्यापक योजना बनाएंगे। डेस्टिनेशन मैरिज को बढ़ावा देने के लिए 100 कमरों का एक आलीशान यात्री निवास बनाएंगे। एसडीएम ऑफिस के पास आधुनिक स्टेडियम और मेला ग्राउंड का विकास करेंगे। जयपुर नागौर रोड पर सप्तऋषि प्रवेश द्वार बनाएंगे। घाटों पर नए चेंजिंग रूम बनाएंगे। एक टूरिस्ट और सभी वार्डों में सीसीटीवी व इंटेलिजेंट सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और इंटरलॉकिंग सड़कें और नालों और नालियों का निर्माण करेंगे और अनेकों प्रकार के विकास कार्यों की अखबारों के माध्यम से घोषणा करी। जब हम लोग इसकी तय तक गए कि इतने काम होने वाले हैं और हमारे तीर्थराज पुष्कर के पवित्रों का पुरोहितों का और आम जन का ये उम्मीद जागी मन में कि सरकार पुष्कर के लिए कुछ करेगी। लेकिन अब तो जब हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पढ़ा और बजट के अंदर पुष्कर के जो विकास कार्यों का जो सपना दिखाया लोगों को, बड़े बड़े अखबारों के अंदर वो खबरें छपाई गई सत्ता का दुरुपयोग करके, उसमें से एक भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित नहीं किया।
तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस मामले की माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लेवे, क्योंकि ये बड़े स्तर पे बैठक हुई और बैठक होने के बाद भी हमारे पुष्कर वासियों को जो झूठे सपने दिखाए उनको उसके लिए कुछ नहीं बोला। अब 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पे रिप्लाई देंगे, तो मेरी मांग है कि वो इन सब चीजों की घोषणा करें। इसके अलावा भी पिछली बार जो बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुउपयोगी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा करी, आज तक उसकी एक ईंट भी नहीं लिख पाई। और माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले बजट में जो पुष्कर सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाता है, वो हम सब के लिए पीड़ा का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी घोषणा करी पिछले बजट में, तो मैंने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण इसकी कार्यकारी एजेंसी है और उसके द्वारा जो वर्तमान में इस कार्य के लिए जो टेंडर लगाया जा रहा है, उस टेंडर के अंदर इस सीवरेज के पानी के बाद रोकथाम के लिए जिक्र तक नहीं है, सिर्फ वो बरसाती पानी रोकने के लिए है। तो माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे मांग है कि जब 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई देवे, तो इसके बारे में भी इसका अधिकारियों पे को डायरेक्शन दे और इस पे कार्रवाई करें कि सदन के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, जिस काम के लिए घोषणा करी, उस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी करे तो अच्छी बात है, लेकिन उसको प्राथमिकता से करना चाहिए। और इस तरह से आपके लोगों द्वारा पुष्कर क्षेत्र के लोगों को आपकी सरकार और कांग्रेस के नेताओं की बदनीयती, चालाकी, जालसाजी और सिर्फ विकास के झूठे सपने दिखाकर एन कैन प्रकरण आने वाले चुनाव में चुनावी फायदा लेने की सोच के साथ ही इस तरह के आप लोग बार बार विकास के जुल्म जो दिखा रहे हो, उसका समय आने पर हमारे पुष्कर की जनता जवाब देगी। इसके अलावा भी अपना आप चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा के अंदर भी आप लोगों ने लंबी चौड़ी बात करी। आज हमारी विधानसभा के अंदर भी उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, अस्पतालों की जर्जर अवस्था है, अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी ध्यान देवे, तो उसके भी आज विकास की उसके भी बारे में घोषणा करें। उसके अलावा बार बार औद्योगिक सबमिट होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से लोग लाते हो, लेकिन जो हमने प्रदेश के अंदर उद्योगों का जो आधारभूत ढांचा है, जो रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, उनको एक बार उद्योग वो प्लानिंग करने के बाद, उद्योग लगने के बाद उन सड़कों की सुध नहीं ली जाती, वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता क्या है उसके बारे में विचार नहीं किया जाता। तो मेरी मांग है कि मेरे पुष्कर विधानसभा के अंदर भी पालरा है, गेगल है, रूपनगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे सड़कें जर्जर अवस्था के अंदर है, वहाँ पीने के पानी की भी समस्या है, तो इन दोनों की समस्या का समाधान करें। दूसरा, सड़कों की भी पेज नंबर 52 के बिंदु नंबर 93 पर बढ़ चढ़ के घोषणा की गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि किशनगढ़ से अड़का होते हुए खुंडियास तक 21 किलोमीटर की आपने जो स्वीकृत करी, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। लेकिन 2013 से लेकर 18 तक जो हमारे कार्यकाल के अंदर माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो सड़कें बनी, उसकी आप मरम्मत तक नहीं कर पाए। मैं इसकी निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि जर्जर पड़ी सड़कों की कम से कम मरम्मत तो करें। इसके अलावा भी अपन ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर भी आपने पैरा नंबर 5 में कहा कि साहब हम 100 यूनिट तक घरेलू मुक्त करेंगे बजट के और 200 यूनिट किसानों को प्रति माह मुक्त देंगे। लेकिन जब जो आपकी बिजली के तार है उसके अंदर करंट नहीं आता, तो उसके अंदर आप बिजली मुक्त करके क्या करोगे? इसके साथ ही आप रोडवेज के किराए की छूट की बात करते हो। 4 साल के अंदर 4.5 साल में हमारे गाँव के अंदर एक भी रोडवेज नहीं चल रही, तो किराए में छूट किस बात की दोगे आप? इसके साथ ही आप कानून व्यवस्था की आप लोगों ने बात करी कि हम प्रशासनिक जो ढांचा है उसका हम सुदृढ़ीकरण करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि आपकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री है, इनके गृह मंत्री रहते हुए एक पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होके एक घड़साना के वकील ने एक आत्महत्या कर ली। ये सारा आपके सबके सामने है। इसके अलावा भी जयपुर जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के अंदर जो थाने हैं, उस थानों को एक एसआई लेवल का अधिकारी चला रहा है, ये आपके सामने है। इसके अलावा भी आप देखोगे प्रदेश की जेलों के अंदर सुविधा के नाम पे जेल अधीक्षकों द्वारा वसूली की जाती है, एसीपी द्वारा उन पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इसके साथ ही आपने देखा, इसके साथ ही अभी एक हाल ही के अंदर एक मामला आया था जिसके अंदर ये चंदवाजी थाने का मामला है। इसके अंदर एक हत्या में प्रयुक्त चाकू वे 14 प्रकार के अन्य आर्टिकल जो सामान थे वो थाने से गायब हो गया, और जब कोर्ट ने पूछा कि कहाँ गए, तो कहा कि साहब अंदर ले गए। तो इस तरह का मजाक माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आप देखोगे
कि तो लगातार, क्योंकि आम जन के अंदर जो पुलिस का विश्वास था वो भी कम हो रहा है। और अगर अपन पुलिस पे हमलों की बात करें तो राजस्थान के अंदर जयपुर जो हमारी राजधानी है वो नंबर 1 है, और जोधपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है वो नंबर 2 पे आता है। इसके अलावा भी आपने जयपुर राजधानी के अंदर एक वाक्य ऐसा हुआ कि राठौड़ी के अंदर एक शख्स को थाने में बिठा लिया और थाने में बैठाने से वो परेशान होके और थाने की इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर लेके वो भाग गया। जब पुलिस ने उसको घेरा उसने फायरिंग भी शुरू करी। तो इस तरह के हमारे जो अपराध है वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।